साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ बहुत बड़ी बगावत देखने को मिल रही है और ये बगावत सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का विरोध हो, बल्कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं दोस्तों, उस पूरी की पूरी राजनीति पर एक प्रकार से कुठाराघात है। कम से कम इस समय की परिस्थिति बता रहा हूं दोस्तों, राहुल गांधी तो बिहार में यात्रा कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, लेकिन जो असली भड़कना क्या होता है, असली बगावत क्या होती है, यह आपको कर्नाटक में दिखेगा। राहुल गांधी अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। उनको एक तरीके से आईना दिखाते हुए दोस्तों, उनको अगर सीधे शब्दों में कहूं तो औकात दिखाते हुए उनके ही पार्टी के सबसे बड़े नेता ने मोर्चा खोल दिया है विधानसभा के भीतर। यह बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। मैं तो देख रहा था कम से कम 100 विधायक टूट के कगार पर हैं, खेला करने जा रहे हैं। एक सवाल यह भी अब हो गया है, बहुत जोर शोर से उठ रहा है, क्या इनके नेता डीके शिव कुमार अमित शाह के साथ हाथ मिला चुके हैं? क्या अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चंद दिनों की रह गई है? बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। आखिर कैसे ये सारी चीजें घटित हुई, क्या क्या घटनाएं हुई, एक एक करके मैं बताना चाहता हूं, डिकोड करना चाहता हूं। अगर कोई एक घटना होती तो बात ही नहीं थी। एक एक करके कई घटनाएं, अपने ही कांग्रेस के विधायक को नोटिस जारी किया गया है। तीन ही राज्य में तो सरकार है, अब लगता है इस पर भी ग्रहण लग गया है, अभी जबकि 2.5 साल भी नहीं हुए। मैं डिकोड करूंगा दोस्तों, आपको बताऊंगा कि यह पूरा वाकया क्या है। और जो राहुल गांधी मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने चले थे, उनकी ही एक सरकार पर संकट आ गया है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, आप भी इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ, एक खुशी से जुड़ी खबर दोस्तों, हर्ष का विषय है कि हमने HB पोएट्री आपके सामने दोस्तों लगभग 2.5-3 महीने पहले जो शुरू किया था, उसके परिणाम की घोषणा कर दी है। और ये HB पोएट्री दोस्तों, आपको बताऊं, इसमें हमने कैश प्राइज भी रखा था, उसके परिणाम की घोषणा कर दी है। आपको ये जानकर खुशी मिलेगी कि 28 राज्यों के 3,500 कवियों ने इस काव्य प्रतियोगिता से किसी न किसी प्रकार से जुड़े। 361 कविताओं का हमने चयन किया और उसके बाद हमने बहुत बड़ी जूरी बनाई, जिसे बड़े बड़े कवियों को, जैसे गजेंद्र सोलंकी जी हैं, सुदीप भोला जी हैं, रामचरण जी हैं, कई बड़े लोग इनसे जुड़े। अब तो ये पुस्तक भी आने वाली है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसमें जो प्रथम पुरस्कार है वो दिल्ली के डॉक्टर ओंकार त्रिपाठी जी हैं, दूसरा पुरस्कार कोटा के दिव्यांश पॉटर मासूम है और तृतीय पुरस्कार दिल्ली की एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अमृता अमृत, इनको दिया है। और 50 पुरस्कार, और आप जब देखेंगे ना लिस्ट अलग अलग राज्यों के, तो आप HB पोएट्री दोस्तों, जैसे HB मेलोडी तैयार किया वैसे ही HB पोएट्री तो जरूर देखिएगा, कविताओं को सुनिएगा। और इनमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े कवि, हमने अलग अलग राज्यों के जो कवि हैं, जिनके सपने हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको हमने मौका दिया है। तो आप इन कवियों को प्रोत्साहित कीजिएगा। HB पोएट्री दोस्तों, ये चैनल का नाम है। और हाँ, HB मेलोडी पर भी बता दूं दोस्तों, वहाँ हमने जो गीत बदल गई तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अपलोड किया है, उस पर आपके बड़े कमेंट आ रहे हैं, उसे देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। अब आइए शुरू करते हैं दोस्तों। डीके शिव कुमार, कर्नाटक की कहानी। अब ये कितनी बड़ी कहानी है, इसको समझने के लिए मैं जरा आपको राहुल गांधी के कुछ बयान सुनाता हूं। हाल के बयान है, ज्यादा पुराने भी नहीं है। किस तरीके से राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नफरत करते हैं। हर बिना इनका तो खाना ही हजम नहीं होता। ये मोदी जी से इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि RSS से जुड़े रहे। आप छोटी छोटी क्लिपिंग पिछले कुछ समय की, किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गालियां देते हैं, कोसते हैं, आलोचना करते हैं।
और बेइंतहा नफरत करते हैं। बहुत छोटी छोटी क्लिपिंग है, सुन लीजिए। Now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. ये देश सबका है, ये देश मिलकर बना है। इसको इंडिया इज कॉल्ड यूनियन ऑफ स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स रिटन क्लियरली, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट्स अ यूनियन ऑफ लैंग्वेजेस, इट्स अ यूनियन ऑफ ट्रेडिशंस, यूनियन ऑफ हिस्ट्रीज, यूनियन ऑफ म्यूजिक, ऑफ डांस। वो कहते नहीं, यूनियन नहीं है, ये सब अलग अलग हैं। और इन सब में से एक सबसे जरूरी है, एक सोच सबसे जरूरी है, उसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। I fight the RSS ideologically. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. देखा आपने दोस्तों, कितना नफरत करते हैं, इतनी नफरत भरी है। नफरत इस कदर है कि वो एक जगह ये भी बोलते, जो शुरुआती बाइट थी, कि वो आरएसएस और बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से ही लड़ते हैं। फाइटिंग विद इंडियन स्टेट इटसेल्फ, वो संप्रभु भारत से लड़ रहे हैं, वो पूरे देश से लड़ रहे हैं, ये वो कहते हैं। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इतनी नफरत करता हो, अब हुआ क्या, इस बात को आप समझिए दोस्तों। ये खबर देखिए, इनके सबसे बड़े नेता, भले ही कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बना दिया गया हो, लेकिन ये जीत का श्रेय सेहरा अगर किसी के सिर बंधा तो वो डीके शिव कुमार ही थे। मन महसूस कर रह गए कि कोई बात नहीं, इनको बना दो। जैसा खेल मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ, ये मान गए। 2.5 साल का फॉर्मूला बना, इनको मुख्यमंत्री बना दो, कोई बात नहीं। अब उस शख्स ने विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाया सबके सामने। यह कोई छोटी घटना नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गीत गाकर वो विधानसभा के भीतर सबको सुना रहे हैं। और यह वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है, तेजी से हर जगह, जिसमें वो आरएसएस का जो गीत है ना, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, ये गीत वो गा रहे हैं। और उनका अंदाज सिर्फ भाजपा, मतलब कांग्रेस को भी चौंका रहा है, भाजपा को भी चौंका रहा है। आप कांग्रेस कुछ भी कहे दोस्तों, लेकिन मैंने आपको राहुल गांधी का दिखाया, वो कितना नफरत करते हैं। और ऐसे मौके पर अगर वो गीत गा दें, अभी तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जब वो सिर्फ अमित शाह के साथ बैठ गए थे तो इतनी परेशानी थी, यहां तो वो आरएसएस के गीत गा रहे हैं। मैं जरा आपको वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि जो उन्होंने गाया है, जरा आपको सुनाता हूं। एंथम ही जब गा रहे हैं, आपको पता तो चले, ये उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कर्नाटक में, पूरी जीत का सेहरा इनके सिर है। आखिर क्यों? सुनिए। RSS ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಯ ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಮಹಾಮಂಗಲೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಡತಿಂದ ತೆಗೆದಾಕಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಅದನ್ನ। देखा आपने दोस्त, ये गीत हर किसी के लिए चुभने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर गाया क्यों ऐसा हो गया। दरअसल दोस्तों कहानी ये है कि विधानसभा के भीतर चिन्ना स्वामी स्टेडियम स्टैम्पीड पर चर्चा हो रही थी। अपने राजनीतिक सफर के बारे में बोलते समय उन्हें किसी ने छेड़ा, जो विपक्ष के नेता हैं आर अशोका। उन्होंने उनको याद दिलाया कि शुरुआती तौर पर आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए थे, आरएसएस की चड्डी पहनते हैं। अब यह सुनते ही शिव कुमार मुस्कुरा उठे। तुरंत उन्होंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाना शुरू कर दिया। कई लाइनें गाई, आपको तो सुनाया ना मैंने। अब विपक्ष के लिए तो इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अंदाज ही अलग है दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीच में रोक कर एक चीज आपको याद दिलाता हूं, भूले नहीं होंगे कि ये कांग्रेसी जो हैं वो झूठ फैलाते थे कि ये लोग तो तिरंगा फहराते नहीं है। अब इसके जो मध्य प्रदेश के नेता हैं, अध्यक्ष थे उस समय, वो भी उन्होंने हकीकत मान लिया। बस वो तिरंगा लेके पहुंच गए सैकड़ों की संख्या में कि जाएंगे आज आरएसएस के दफ्तर में
फहराएंगे तिरंगा। आरएसएस ने पूरा रेड कारपेट बिछा दिया, सजा दिया कि कांग्रेसी आ रहे हैं तिरंगा फहराने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो उन्होंने मिठाई खिलाई, चाय नाश्ता कराया, स्वागत किया और तिरंगा भी फहरवाया उससे, और सबने राष्ट्रगान भी गाया। सबके होश उड़ गए, ये क्या हो गया। अब उनको, अब झूठ की घुट्टी आप कितना भी पिला दें, उससे सच झूठ थोड़ी ना बदल जाता है। तो ये गाएंगे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो विपक्ष तो खुशी होगा ना भाई। सबने मेज थपथपा करके उनका स्वागत किया, कांग्रेस के खेमे में सन्नाटा छा गया। और भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं वी सुनील कुमार, उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि उम्मीद है ये पंक्तियां सदन के रिकॉर्ड से हटाई नहीं जाएंगी। ये कहा गया। अब डीके शिव कुमार से सवाल पूछे जाने लगे, क्या है भाई। उन्होंने सफाई देते हुए क्या कहा, मैं कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, क्योंकि अब उन्होंने कन्नड़ में कहा होगा, बट मैं कोट अनकोट में हिंदी में पढ़ता हूं। एक नेता के तौर पर मुझे पता होना चाहिए कि मेरे विरोधी कौन है और कौन मेरे दोस्त हैं। मैं सिर्फ आरएसएस और उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करता हूं। राजनीतिक रूप से हमारे बीच बहुत मतभेद हैं, लेकिन बीजेपी को पता होना चाहिए कि मैं काफी ज्यादा पहचान गया हूं। अब इसका अंदर की बात समझिए दोस्तों, जो असलियत है। असलियत यह है दोस्तों कि ये सीधे सीधे कर्नाटक के मुख्यमंत्री राहुल गांधी के सबसे विशेष पात्र गांधी परिवार के सिद्धारमैया के खिलाफ सीधी चेतावनी है। और इसीलिए उन्होंने कहा, वीडियो वायरल भी किया गया और कयासों को वो हवा भी देने लगे। और लोग ये मान रहे हैं कि ये सिर्फ सिद्धारमैया को संदेश नहीं है, ये सीधे सीधे गांधी परिवार को, राहुल गांधी को चेतावनी है कि अगर आपने जो वादा किया है, अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो अब भी वापसी का रास्ता खुला हुआ है। और ये अटकलें और आगे बढ़ गई हैं कि अब तो समय नहीं है भैया। अगर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं खाली करेंगे तो डीके शिव कुमार भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे। अब आप सोचिए, ये ऐसा तो है नहीं कि अचानक से हो गया। कई कहानियां हैं दोस्तों, लगातार खींचतान चल रही है। और मैं आपको बताऊं, इसी महीने 3 अगस्त को कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार दिल्ली में गांधी परिवार की तारीफ की, लेकिन कुछ टिप्पणियां भी की और सिद्धारमैया पर तंज कसते हुए क्या कहा। 3 अगस्त की बात बता रहा हूं। क्या आज कोई अपने से छोटे से पद का भी त्याग करता है पंचायत स्तर पर? कई लोग ऐसा नहीं करते। कुछ विधायक और मंत्री सत्ता साझा करते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग सत्ता साझा करने के लिए भी सहमत नहीं होते। और ये बार बार सवाल उठ रहा है दोस्तों कि कुछ भी हो, 5 साल सिद्धारमैया को पूरा नहीं करने देंगे। खुद डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इशारों में लगातार ये बात कहते हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले महीने एक कार्यक्रम था दोस्तों, और उसमें उन्होंने देखा कि कई लोग खड़े हैं, कुर्सी खाली है लेकिन वो खड़े हैं। तो क्या कहते हैं, और ये सीधा इशारा सिद्धारमैया पर था। मैं पढ़ता हूं उस हिस्से को। मैं देख सकता हूं कि खाली कुर्सी होने के बावजूद भी कई वकील इस समय खड़े हैं, जबकि हम सभी एक कुर्सी खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद रखिए, कुर्सी मिलना आसान नहीं होता है। जब आपको मौका मिले जरूर बैठ जाना चाहिए, कुर्सी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये घटनाओं को मैं आपको एक सीरीज में दिखा रहा हूं, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी घटना हुई दोस्तों। उसके साथ जैसे ही आप नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को जोड़ेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये पुरानी नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन पुरानी। 17 अगस्त को चन्नागिरी के विधायक हैं बसव राजू वी शिवगंगा, उनको कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनात्मक कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अपने ही विधायक को कि कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब उन्होंने क्या किया आप समझिए। उन्होंने 16 अगस्त को दावणगेरे में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए जानते क्या कहा? उन्होंने एक बड़ी बात कही, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये खुलकर कहा
कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन होगा और दिसंबर के बाद डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। यह बाकायदा संवाददाताओं के साथ कर्नाटक के चन्नागिरी के विधायक बसवराजू वी शिवगंगा ने यह बात कही दावणगेरे में, और इसी वजह से उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। अच्छा, ये जो विधायक महोदय हैं ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, ये दूसरी बार बोले। इसी साल मार्च में दोस्तों ये तब भी कहा था कि दिसंबर 2025 में शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे, और वो आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि अब जब बनेंगे तो वो 7.5 साल तक रहेंगे। वो आगे का भी जोड़ लेते हैं कि 2.5 साल तो ये बन जाएंगे, चलो दिसंबर में, लेकिन उसके बाद 2.5 साल और फिर हम जीतेंगे, ये वो कह रहे हैं। और सिर्फ ये कहा नहीं जा रहा है, मैं आपको बताता हूं डीके शिव कुमार के साथ दोस्तों ये कहा जा रहा है कि 100 विधायक हैं। भाई वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने इतनी मेहनत की। यह भी कहा जा रहा था कि डीके शिव कुमार कहीं भारतीय जनता पार्टी में चले ना जाएं, और भाजपा क्यों नहीं स्वागत करेगी? भाई दमदार नेता है, पूरी फंडिंग होती है उनकी तरफ से, आप जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो छोड़कर नहीं आए। उनके साथ 100 नेता हैं। इसी साल जुलाई की बात बता रहा हूं दोस्तों, एक विधायक हैं कांग्रेस के कर्नाटक में, इकबाल हुसैन, उन्होंने साफ कहा, इकबाल हुसैन विधायक की बात बता रहा हूं, कि 100 विधायक कर्नाटक के हैं जो डीके शिव कुमार के साथ हैं। अगर उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस की सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब आप सोचिए कि कर्नाटक में 100 विधायक डीके शिव कुमार को चाहते हैं। क्या है गणित वहां का, यह भी समझ लीजिए। कर्नाटक विधानसभा में दोस्तों कुल 224 सीटें हैं, यानी 113 बहुमत। जो पिछला चुनाव हुआ है 2023 का, अभी 2.5 साल नहीं हुआ है, दिसंबर में होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी को 135 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 66, जेडीएस को 19, अन्य को 4, यानी बहुमत से अधिक है। लेकिन जब आप 100 विधायक माइनस ही कर देंगे तो बचेगा क्या? 35 सीटें। अरे 113 सीट चाहिए बहुमत के लिए। क्या सिद्धारमैया 35 सीट लेके मुख्यमंत्री बने रहेंगे? संभव ही नहीं है। और इसीलिए ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ये जो पूरा घटनाक्रम है, चाहे कांग्रेस के विधायक का बोलना हो, उनको नोटिस भेजना हो, डीके शिव कुमार का आरएसएस का एंथम गाना हो, यही दिसंबर है दोस्तों। आज समझ लीजिए अगस्त है ना, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इसके बाद दिसंबर, ये पूरा का पूरा माहौल बन रहा है। और ये माहौल डीके शिव कुमार आज से बना रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों इसी साल की कुछ घटनाएं। याद कीजिए 25 फरवरी 2025 कोयंबटूर में ईशा योग सेंटर में एक कार्यक्रम था। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाया गया मुख्य अतिथि के रूप में। उस कार्यक्रम में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे और कर्नाटक में भूचाल मच गया। कर्नाटक के एक सहकारिता मंत्री है के.एन. राजन्ना, वो कह रहे थे कि अरे डीके शिव कुमार किसके साथ बैठा है? वो जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, आलोचना करते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा अरे छोड़, मैं बैठूंगा। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए इस तस्वीर को। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम के दौरान अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार है। यह तस्वीर बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि दिसंबर 2025 में जो 2.5 साल पूरा हो रहा है, उसकी एक तरीके से उसका रास्ता तैयार हो रहा है। एकदम सीधे सीधे चेतावनी दी जा रही है। और अब तो सबसे बड़ी चेतावनी विधानसभा के भीतर बैठकर। मेरे को बताइए दोस्तों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या कभी भी किसी विधानसभा के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एंथम आपने सुना है? अगर सुना हो तो बताइएगा, मुझे नहीं पता। कभी किसी ने कभी भी कहा हो, मेरे को बताइएगा कमेंट करके। मैंने नहीं सुना। इसका मतलब है डीके शिव कुमार ने एक ऐसा काम किया दोस्तों जो अब तक किसी ने नहीं किया। और आप सोचिए, ये शिवरात्रि से शुरू हुआ, फिर उसके बाद आगे बढ़िए
एक और घटना आपको बताता हूं, महाकुंभ का कितना विरोध कर रहे थे ये कांग्रेसी। गांधी परिवार कितना विरोध कर रहा था, ये फालतू है, ये है, वो है, राम मंदिर की तरह। डीके शिव कुमार अपने परिवार के साथ सीधे महाकुंभ चले गए, वहां डुबकी लगाई, जिसका कांग्रेस घोर विरोध कर रही थी। गांधी परिवार, राहुल गांधी विरोध कर रहे थे। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं दोस्तों, जरा देखिए किस तरीके से उन्होंने वो किया। आप देखिए वीडियो। ये संभव नहीं है, ये कांग्रेस में तो संभव नहीं है, उसका तो करियर ही खत्म हो जाएगा। ये पूरा काम कर रहे थे और फिर इसका ट्वीट भी किया उन्होंने। आप देखिए, ये ट्वीट दिखाता हूं आपको, अपनी पत्नी के साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं किया, और भी आगे बढ़ गए, वो भी हिस्सा आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सीएम योगी कर दी सीएम योगी की तारीफ। महाकुंभ में स्नान करने के बाद कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि महाकुंभ के बारे में मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। ये लोग बोल रहे थे ना, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ, पता नहीं क्या क्या, कितनी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे थे आलोचना करने की। ये कह रहे भैया मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके से योगी सरकार ने इसे आयोजित किया मैं उसकी सराहना करता हूं, ये कोई छोटा काम नहीं है। वो कह रहे थे यहां वहां कुछ समस्याएं हो सकती हैं, ट्रेनों के कारण समस्या हो सकती हैं, मुझे खामियां निकालना पसंद नहीं है, ये बहुत संतोषजनक है। एक ही बात कहता हूं दोस्तों, कर्नाटक में राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से बगावत का बिगुल इन्होंने फूंक दिया है। और राजनीति में तो कहते हैं जो दिख रहा नहीं होता, जो नहीं दिख रहा वो होता है। यहां तो साफ साफ दिख रहा है और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या कर्नाटक में कांग्रेस एक बड़ी मुसीबत में फंस रही है? क्या सरकार जाती हुई आपको दिख रही है? क्या लगता है कि दिसंबर में सब कुछ हो जाएगा जो दिख रहा है? आपके कमेंट का इंतजार है दोस्तों, जरूर अपनी राय रखिएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, HB मेलोडी पर गीतों का जो क्रम चल रहा है, वहाँ आपके प्रेम और स्नेह की हमें बहुत आवश्यकता है। आप जो देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसी से हमारा हौसला बढ़ता है। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।